कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो सूर्या टाइम्स। इस समय मैं हर्ष विहार वार्ड में मौजूद हूँ, जो यहाँ के निगम पार्षद पूनम निर्मल हैं। और यहाँ की कुछ लोगों ने धरना दिया, क्षेत्रीय लोगों ने। सबसे जो आज धरना प्रदर्शन में जो मेन मुद्दा था, ये था जो यहाँ आप देख सकते हैं जमीनें, ये बताते हैं। कोई कहता है ये किसी सरदार जी की जमीन है, कोई कहता है डीडी जमीन है, कोई कहता है पीडब्ल्यूडी जमीन है। कर आज मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, क्या कहना है कुछ लोगों का। दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, जो सरकार दिल्ली की जनता को सुख सुविधा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार दिल्ली की जनता को सुख सुविधा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। ये समस्या देखो, सामने कितना पानी भर रहा है, ना नाली के पानी की समस्या, ना इस पानी की समस्या। दुनिया भर के मच्छर हो रहे हैं, इतनी बीमारियां हो रही हैं बच्चों के घर में हैं। कोई सुनता नहीं है, कहीं जाओ कोई कह के नहीं सुनता कि हाँ भाई ये काम कर देंगे, हम कह देंगे आएंगे, आते हैं नहीं। पूनम हो चाहे सुरेंद्र हो चाहे वो मनोज के आगे, कोई भी नहीं सुनता। यहाँ कह रहे पूरे नाली कीचड़ से भरी है, कोई कर्मचारी आते नहीं सफाई करने के लिए, पानी घरों में जाते हैं, आते ही नहीं है। जब वहाँ पे जाओ आते ही नहीं है, जब जाकर के कंप्लेन करने जाओ, इतने बड़े बड़े कीड़े मकोड़े, घर में बैठने की भी समस्या होती है, अपने बैठने में भी कीड़े मकोड़े निकल आते हैं पानी की वजह से। मच्छर तो कभी खत्म ही नहीं होते, बच्चे बीमार पड़े रहते हैं, डॉक्टरों के यहाँ भाग लेके जाना पड़ता है, कभी ये कभी वो। अब बहुत परेशान है हम यहाँ के सामने। इतना पानी भरा है, कूड़ा भी यहीं, पानी भी यहीं, सारा कोई किसी चीज की सुनवाई नहीं है यहाँ पर। मलेरिया विभाग के लोग आते हैं या नहीं? नहीं आते, कोई नहीं आता यहाँ पे। कंप्लेन, हर चीज की समस्या है, कंप्लेन कर करके थक जाते हैं। 1 से 10 बार कंप्लेन करो तब कहीं एक बार सुनेंगे जाके। अगर शिकायत लेकर कभी नगर निगम पार्षद के पास आप गए? गए थे, हम आए दिन जाते ही रहते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुनता नहीं है, क्या कुछ कह रहे हैं? कोई नहीं सुनता, पर्चे फाड़ देते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार कह देते हैं जाओ आ जाओगे, जाओ आ जाओगे। ये कौन कहता है? ये निगम पार्षद। हाँ, अभी देखो मंदिर के सामने इतना पानी भर रहा है, मेरे को लेकर के आई मैं पानी में। मंदिर के सामने कह रहे मेरे घर के आगे हाँ, पानी भर रहा है, कोई नाली वाली की सफाई नहीं है। बिल्कुल भी। हम क्या करें? और हमें तो भैया पानी सफाई चाहिए यहाँ पे, पूरे तरह से कुछ भी बनना चाहिए। घरों में पानी घुस रहा है, नहीं भी मकान गिरेंगे, नहीं गिरेंगे, क्या होगा इसका? हमारा तो मकान इधर ही है, हमारा तो सारे चटका पड़ा, हम क्या करें? दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। क्षेत्रीय एमपी, क्षेत्रीय एमपी, क्षेत्रीय एमपी, क्षेत्रीय एमपी, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, क्षेत्रीय निगम पार्षद, क्षेत्रीय निगम पार्षद, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, क्षेत्रीय एमपी, क्षेत्रीय एमपी, क्षेत्रीय एमपी, क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय सांसद। 70 बीघे के आसपास है ये जमीन है। कुछ सरकारी चीज बन जाए तो बच्चे के काम तो आए। किसी के सारे मच्छर, दुनिया भर के सांप कीड़े मकोड़े दुनिया भर के भरे भरे हैं यहाँ। पार्क ही बना दें, कितने बच्चे खेल तो लेंगे कम से कम। इतनी समस्या हो रही है यहाँ पे, कीड़े मकोड़े से तो अच्छा है। ये हर सीटू में किसी चीज की सुविधा नहीं है। कुछ बच्चा तो न तो पब्लिक रह रही है, सांप का लीला घर में आ जाओ लेकर के खड़ा। नहीं, हम तो ये चाहते हैं इसमें पार्क बन जाए, कुछ भी बन जाए, डिस्पेंसरी हो, सरकारी स्कूल हो, बच्चों के लिए सुविधा हो जाए खेलने के लिए। यहाँ पे मच्छर मक्खी होते हैं, हम भी परेशान होते हैं, बच्चे भी। कितने खाली पड़ा है? ये से तो कम से कम 20-25 साल हो गए। यहाँ सफाई कर्मचारी या नगर निगम के अधिकारी आते हैं? कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई भी नहीं आता। नाली साफ करने के लिए, ना कुछ करने के लिए कोई नहीं आता यहाँ पे। ये जमीन पड़ी हुई है कम से कम 25-30 साल से, और ये 50-60 बीघे जमीन है। इसमें दुनिया भर का जल भर रहा है, ढोड़ भर रहा है, दुनिया भर की गंदगी है। इसका हल होना चाहिए। और नाली सफाई कर्मचारी का कोई नहीं आता, हफ्ते में एक आध बार कोई आ गया और कोई नहीं आता। विधायक जी आपके कहते हैं कि लगातार हम सफाई करा रहे हैं पूरे क्षेत्र में, नाली खड़न देते, कोई नहीं आता। हफ्ते 10 दिन में एक आध बार आ रहे हैं, चक्कर मारना, वो भी ऐसी हटवाड़ी हाथ में कंधे पे रखकर निकल जावे नहीं देखकर। और नगर निगम पार्षद आपके यहाँ कौन है? पूनम निर्मल। कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी। उनका वादा था कि नहीं हम पूरे सफाई करा रही हैं। कुछ नहीं होता है जी, सब कूड़े की गाड़ी आती है, वहाँ खड़ी हो जाती है, वो भी
यहाँ से ले जाकर वहाँ डालो, ले जाकर छुट्टी बस। मेन समस्या नालियों की है और ये पानी जो ग्राउंड में भरा हुआ है इसका हल होना चाहिए बस। ये पार्क में क्या क्या चाहते हैं, जो जगह पड़ी हुई है क्या चाहते कुछ भी बने, सफाई कर जाए, सफाई हो जाए इसकी बस। सरकारी स्कूल बने, डिस्पेंसरी बने, या बच्चों का पार्क बने, कुछ भी बने खेलने के लिए। भाई साहब ऐसा है, ये इसमें हम बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं, हमारे स्कूल जाने के लिए भी परेशानी होती है। उधर से पानी भर जाता ज़्यादा, फिर बैग मारता है, घरों में घुस जाता पानी। इसका कोई ना कोई मसला हल होना चाहिए किसी भी सूरत से। क्या चीज बनना चाहिए? अरे स्कूल बन जाए, मंदिर बन जाए, कुछ भी बन जाए, ऐसी कोई चीज जो बच्चों के संविधान की जरूरत हो। खाली पड़ा प्लाट है, यहाँ से पानी और गंदगी भरमा है। यहाँ पे गंदगी बहुत पड़ती है और सारे में पानी भरा रहता है। इसमें सांप कीड़े सारे मच्छर हैं और यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी बननी चाहिए या बच्चों के लिए स्कूल, कोई धर्म। पूरे हर्ष विहार में कोई भी पार्क नहीं है, इसमें पार्क बनना जरूरी चाहिए। सर मैं तो यही कहूंगी कि इसमें कुछ बनना चाहिए, कॉलेज वगैरह बन जाए या डिस्पेंसरी बन जाए या बच्चों का पार्क बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत लोगों पर पूरे हर बार कोई परेशानी है इससे। सारे में पानी फैल रहा है, ये नालियों में भरता, नालियों का पानी इसमें जाता है, इसका पानी नालियों में जाता है। खोद के देखो यहाँ पर नाली पानी आए दिन कुछ ना कुछ सांप कीड़े वगैरह कुछ निकलते रहते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। लेकिन यही जब चुनाव आता है तो लोग, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे करते हैं। सर कुछ नहीं होता, आते हैं बोल के चले जाते हैं, बाकी कुछ नहीं करता कोई भी। अगर हम साफ सफाई की बात करें तो आपके यहाँ साफ सफाई होती है या नहीं? नहीं सर, कोई नहीं आता। सफाई कर्मचारी आते हैं कि नहीं? नहीं। अगर हम पानी की बात करें तो पानी में लार्वा टाइप तुम्हारे तरह तरह की बीमारी फैल रही है। हाँ जी। वाले आते हैं कि नहीं? नहीं सर, कोई नहीं आता। बात करें, आप यहाँ हम लोग आए हुए थे और बीच में आप भी आ गए, और अगर हम बात करें तो आपने स्वराज भारतीय न्याय पार्टी की आपने टोपी लगा रखी है। सिर्फ अगर हम हर्ष विहार की बात करें कि गंदगी को लेकर के हम लोग आए थे, क्या कुछ कहेंगे आज? पत्रकार महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कोई नहीं सुनता है, आप उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। तो मैं बार बार आपका धन्यवाद करता हूं। और देखिए, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो काफ़ी महिलाएं बेचारी चिल्ला रही थी। कल भी मुझे बताया कि यहाँ कोई ऐसी घटना घटी है जैसे आग लग गई है, तो उसमें भी महिलाएं बता रही हैं कि वहाँ भी हमें बहुत सारी दिक्कतें आई। और लगभग मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ इस हर्ष विहार वार्ड में। ये दिल्ली के गोकलपुर विधानसभा का हर्ष विहार वार्ड है। इसमें चारों वार्डों में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं। यहाँ का क्षेत्रीय विधायक भी आम आदमी पार्टी का है और सांसद भारतीय जनता पार्टी का है। तो मैं तो ये कहूँगा, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के पैरेलल है, यानी एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। एक भ्रष्टाचार करता है तो दूसरा हाई हुल्लोड़ मचाता है, दूसरा भ्रष्टाचार करता है तो दूसरा हाई हुल्लोड़ मचाता है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। अभी ये बहनें मुझे बता रही है कि पीछे जो ग्राउंड पड़ा हुआ है और इसमें आए दिन सांप है, मच्छी है, मच्छर है, यानी बहुत सारे कीटनाशक, मतलब ऐसे जहरीले कीड़ा कांटे निकलते रहते हैं, जिससे ये लोग यहाँ परेशान हैं। और परेशानी आप के सामने अवगत करा रहे हैं। इनकी परेशानी को सुनने के लिए ना तो क्षेत्रीय एमपी आते हैं, ना क्षेत्रीय विधायक आते हैं, ना क्षेत्रीय निगम पार्षद आते हैं। आखिरकार इन महिलाओं को, जैसे मैं सुन रहा था, तो ये महिलाएं एक दूसरे की महिलाएं अभी कह रही थी कि हमारा कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ रहना ही छोड़ दें। और कुछ महिलाएं ऐसी बोल रही थी कि हम, ऐसा लगता है कि इससे तो हम अपनी आत्महत्या कर लें तो ठीक है, हम परमात्मा के यहाँ सुखी हैं, लेकिन यहाँ हम या इस लोक में आकर के हम सुखी नहीं है। क्योंकि ना आए दिन हमको रात भर नींद नहीं आती है, कभी मच्छर काटते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरी तरीका से ग्राउंड भरा हुआ है और बड़े मतलब विषधारक सांप कीड़े यहाँ फैले हुए हैं। और दूसरा ये है कि अगर यहाँ पर किसी भी कोई दुर्घटना हो जाती है किसी भी जेलसी तरीका से, तो आदमी को, बदमाशों को, अपराधी को छिपने में भी यहाँ कोई देर नहीं लगेगी। इस तरीका का यहाँ झाड़ी झुक्कड़ लगा हुआ है। इनकी कौन सुनेगा? लेकिन अगर हम बात करें, जब चुनाव आता है तो चाहे कोई भी पार्टी हो, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वादे जो है धरातल पर खत्म हो जाते हैं। पत्रकार जी,
देखिए तीसरा पंचवर्षीय योजना भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय को है और मेरे ख्याल में दूसरी पंचवर्षीय योजना क्षेत्रीय विधायक को है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद से पहले भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद था यहाँ। लेकिन मुझे ये बता दो, कम से कम मैं देख रहा हूँ कि करीब 40 साल से देख रहा हूँ कि ये ग्राउंड इसी तरीका से और इसमें गंदगियां लोग फैलाते हैं। यानी लोग नहीं फैलाते, लोग मांग करते हैं कि इस गंदगी की सफाई की जाए। अगर कोई यहाँ मकान बनाता है 25 गज 50 गज का तो एमसीडी वाले यहाँ उसे रोकने के लिए आ जाते हैं, पुलिस प्रशासन वाले लोग रोकने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इनकी दबे कुचले लोगों की कोई सुनने नहीं आता। दिक्कत है, ये लोग क्या करें आखिरकार। दिल्ली सरकार कहती थी कि हम साफ सफाई पूरी सुविधाएं क्षेत्र की दिल्ली की जनता को देंगे, लेकिन आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि दिल्ली सरकार शासन चलाने में नाकाम है। दिल्ली सरकार शासन चलाने में नाकाम है और भारतीय जनता पार्टी के जो 7 लोकसभा पे सांसद हैं वो भी दिल्ली में सांसदी करने में अपने अपने क्षेत्रों में नाकाम है। ऐसे सांसदों को बदल देना चाहिए, ऐसे विधायकों को बदल देना चाहिए। अगर बात करें तो लगातार अभी आप जैसे कि हम लोगों से मुलाकात की, स्वराज भारती के न्याय पार्टी के आप पदाधिकारी भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आप क्या ये पार्टी क्या कदम उठाएगी इनके? देखिए पत्रकार जी, मैं ठीक है स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मेरा फर्ज ये नहीं बनता कि मैं बंगले में बैठूं, मैं एसी में बैठूं। मैंने पार्टी बनाई है या क्षेत्र की सेवा, जनता की सेवा करने के लिए, दबे कुचले लोगों की सेवा करने के लिए मैं बाहर निकल के आया हूं। और इस तरीका से मैंने देखा है, जिस तरीका से गौतम बुद्ध जी ने बाहर निकल के देखा था, तो दुनिया में बहुत सारे दबे कुचले लोग थे जिनके सामने अत्याचार हो रहे थे, तो उन्हीं विचारधारा को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम आए। स्वराज भारतीय न्याय पार्टी की तरफ से इस क्षेत्र में, हर्ष विहार क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ में घूमे फिरे तो यहाँ की जनता, औरतें सभी जो है, बालक बच्चे सभी इकट्ठे हुए। इन्होंने अपनी समस्याएं स्वराज भारतीय पार्टी के ऊपर रखी हैं। यहाँ पर जो है गंदगी बहुत रहती है, नालियों का पानी निकास का कोई भी साधन नहीं है, नालियों में पानी भर जाता है, कोई भी निकास नहीं है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि भाई मलेरिया से, इससे जो डेंगू से बचाव रखो, कूलों में पानी नहीं होना चाहिए, गमलों में पानी नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा एक गंदगी का भंडार बना हुआ है। यहाँ पर के डीडीए की जमीन पड़ी हुई है, करीब 70 बीघे के करीब यहाँ पे जो है जमीन पड़ी हुई है, जिसमें गंदगी का अंबार है। लेकिन इसमें स्वराज न्याय पार्टी क्या करेगी? स्वराज भारतीय न्याय पार्टी जो ऊपर स्तर की जो है राष्ट्रीय पार्टी है, और कोई भी नेता है जो छोटे तबके के लोगों की तरफ बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं समस्या की। यहाँ जो इतनी गहरी समस्या है, आपने देखा कि ये पार्क के में गंदगी से भरपूर है, तो इसमें आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी, जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, कोई भी हमें पद चिन्ह वो मिलेगा, पद मिलेगा, तो हम इसमें कोई ना कोई इसमें जो है स्कूल बनवाएंगे, डिस्पेंसरी बनवाएंगे, पार्क बनवाएंगे, बच्चों के खेलने का मैदान बनवाएंगे। हमारी पार्टी ये करेगी, यहाँ की जो गंदगी की समस्या, पानी जहीं निकल रहा है नालियों में से, उस नाली के पानी के निकलने की व्यवस्था करेंगे।